हेलो एवरीवन, मैं मोहित मित्तल आप सभी का मित्तल ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। मैं आपको 8th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स करवा रहा हूं। हमारा चैप्टर चल रहा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.3। कल हमने किए थे 2 क्वेश्चंस, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, Fabina borrows ₹12,500 at the rate 12% per annum for 3 years at simple interest। Fabina ने कितने बोरो किए हैं? 12,500। और यहां हम नोट कर लेते हैं। देखिए यहां पर किसका बना लेते हैं हम? Fabina का। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? ₹12,500। रेट कितना है? 12% पर एनम। ठीक है। टाइम पीरियड कितना है? 3 इयर्स। टाइम पीरियड कितना है? 3 इयर्स। ठीक है। वही हम बात करें राधा की। इसने तो क्या सिंपल इंटरेस्ट पे किया है, यहां क्या सिंपल इंटरेस्ट पे है। वही राधा की बात करें, बोरोज द सेम अमाउंट, राधा ने भी उतने ही अमाउंट बोरो की है एट द सेम पीरियड, मतलब 3 इयर्स के लिए एट 10% पर एनम। बट इसका जो रेट था वो कम था। कंपाउंडेड एनुअली। हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच? किसने ज्यादा पे किया और कितने ज्यादा पे किया वो हमें बताना है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यही होता है। यहां पर हमारा P कितना है? इसको मैं आगे सोल्व कर देता हूं। हमारा P कितना है? 12,500। R कितना है? 12 अपॉन 3 अपॉन में 100। यही फॉर्मूला होता है। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। ठीक है। यहां पर कितना हो गया? 125। आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 36 से। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको हमने यहां पे रोक दिया। अब यहां बात करते हैं हम राधा की। राधा की प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी? ₹12,500। ठीक है। रेट कितना था? 12%, 10% पर एनम। ठीक है। टाइम पीरियड कितना था? वही 3 इयर्स। हमें क्या फाइंड आउट करनी है? अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर t। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी? 12,500। 1 प्लस आर कितना मेरे? 10/100। पावर कितनी है? 3। ठीक है। एक 0 से एक 0 यहां कट, तो कितना आ गया? 12,500 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया? 10, 10 प्लस 1 11, 11/10 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स है उसको 11/10। 2 0 से 2 0 कट। ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। 125 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन 10। ओके। देखिए इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 4500। ठीक है। और यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ₹16,637.5। ठीक है। ये मेरी क्या थी? अमाउंट। और ये मेरा क्या है? SI। मुझे यहां से भी इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। यहां पर CI निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट मेरी कितनी आई है? 16,637.5 माइनस क्या कर दूंगा मैं? 12,500। ठीक है। इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 37.5। ठीक है। ये आएगा आपका अमाउंट। इसको CI निकालोगे तो क्या आएगा? 4,137.5। हमें क्या फाइंड आउट करना था? हमें क्या फाइंड आउट करना था कि किसने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया है। Who pays more interest? यहां देखिए, यहां 4500 आया, यहां हमारा 4000। तो यहां पर किसने ज्यादा पे किया? फैबिना पे मोर इंटरेस्ट। फैबिना ने ज्यादा पे किया। ठीक है। कितना ज्यादा किया? बाय हाउ मच? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस 4500 में से हम किसको माइनस कर देंगे? 4137.5। इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है। यहां पर मेरा क्या हो गया? 5, 9 में से 2 गया। ठीक है। यहां पर 2 हो गया, 9 में से 3 गया। यहां पर देखते रहिए 6, यहां पर 4 में से 1 गया 3। ठीक है। तो कितनी ज्यादा अमाउंट पे किया उसने?
362.5 इतना इंटरेस्ट उसने किया है, ज्यादा पे किया है। ठीक है, देखिए मैं इसको अगेन रिपीट कर देता हूं। क्या था, फेबिना बोरोज इतने रुपीस एट द रेट दिस टाइम पीरियड हमें गिवन है, वैसे ही राधा ने बोरो किए। डिफरेंस ये था, फेबिना ने सिंपल इंटरेस्ट पे किए हैं और उसने कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे। यहां से मैंने इसका एसआई निकाला है, यहां से मैंने इसका सीआई फाइंड आउट किया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, किसने ज्यादा पे किया था, फेबिना ने ज्यादा पे किया। बाय हाउ मच, कितना ज्यादा, 362.5 उसने ज्यादा रुपीस पे किए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, आई बोरोड रुपीज 12,000 फ्रॉम जमशेद। मैंने बोरो किए हैं कितने रुपीस, 12,000 किससे, जमशेद से, एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, पीछे वाला जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन किया कुछ ऐसा ही है, 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे किया फॉर 2 इयर्स, 2 साल के लिए। Had I borrowed this sum at a 6% per annum compounded annually, जब मैं इसको बोरो करता हूं किस पे, कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे, इसी अमाउंट को, तो मुझे कितना ज्यादा पे करना पड़ेगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। देखिए पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। जब मेरी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी, 12,000। ठीक है, यहां रेट कितना था मेरा, 6% पर एनम। ठीक है, टाइम पीरियड कितना था, 2 इयर्स। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सिंपल इंटरेस्ट, फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे कहां पर, यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको। 12,000 इंटू में 6 इंटू में टाइम पीरियड कितना है, 2 अपॉन 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट, आंसर कितना आ गया, 120 इंटू 12,000 था, 120 इंटू 6 इंटू 2, 2 6 12, 12 12 144 0। ठीक है, ये कितना आ गया, 1440। ठीक है, अब क्या बात करता है, आई हैड बोरोड दिस सम एट a 6% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट। अब किस पे है, सीआई के बेस पे। देखो वही सेम अमाउंट है, सेम प्रिंसिपल है, सब कुछ सेम है। ठीक है, 6% दिया हुआ ना कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, अब इसका अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर T। P कितना है मेरा, 12,000, 1 प्लस रेट कितना है मेरा, 6 अपॉन 100, टाइम पीरियड भाई 2 इयर्स, 12,000 मल्टीप्लाई, इसको हम करेंगे तो कितना हो गया, 106 अपॉन 100 इंटू में 106 अपॉन 100, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, यहाँ कितना आया, 12 इंटू 106 इंटू 106 अपॉन 10। ठीक है, अब हमें इसको सोल्व करना है। देखिए आप इसको सोल्व करोगे, 12 इंटू 106 इंटू 106 अपॉन 10, तो क्या अमाउंट आएगी, 134820 अपॉन 10। तो ये कितना बन गया, 13483.2। ठीक है, कितना होगा, 13,483। ठीक है, चलिए देखिए अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मेरी अमाउंट कितनी आई है, 483.2 माइनस 12,000, तो कितना आ जाएगा, 1483.2। यही आएगा ना। और मुझे यहाँ क्या बताना था, व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, मुझे और कितना ज्यादा पे करना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट से। यहाँ देखो सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना था, 1440, और ये कितना है मेरा, 1483। दोनों का अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस। ठीक है, हमें क्या बताना है, एक्स्ट्रा अमाउंट दैट आई हैड टू पे, कितना पे करना पड़ेगा, 1483 माइनस, इसको हम किससे माइनस कर देंगे, सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, हाँ 0 हो जाएगा, इसको आप माइनस कर दो। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा,
कितनी अमाउंट आ गई 43.2 रुपीज हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर हम किससे परचेज करते हैं, कंपाउंडेड इंटरेस्ट से बोरो करते हैं। ठीक है, तो हमें इतनी अमाउंट ज्यादा पे करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए मुझे ये ज्यादा अमाउंट पे करनी पड़ी। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। वासुदेव इन्वेस्टेड ₹60,000। वासुदेव ने कितना इन्वेस्ट किया 60,000 रुपीज एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ ₹12% पर एनम। इंटरेस्ट रेट कितना है 12% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ध्यान रखना इस बात को, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, आफ्टर 6 मंथ। देखिए प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास कितनी है 60,000। ठीक है, टाइम पीरियड मेरे पास कितना है 6 मंथ। 6 मंथ मतलब 6/12, ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 6/12 होगा ना। और रेट मेरा कितना है 12% पर एनम। मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में आप क्या करोगे, रेट को तो हाफ करोगे और टाइम को डबल करोगे। रेट को हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा 12 का हाफ 6% पर एनम। ठीक है, और इसको मैंने क्या कहा था डबल करना है। ये तो देखिए पहले क्या होगा, इसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2। इसको डबल करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट हो गया तो कितना हो गया 1 ईयर। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मैंने केस बताया था ना आपको। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालनी है अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T। P कितना है 60,000, 1 प्लस रेट कितना है मेरा 6%, तो 6/100। टाइम पीरियड मेरा कितना 1 है। ठीक है, तो यहां कितना हो गया 60,000 ये कितना हो गया 100 प्लस 6 106/100। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है आपको। 2 0 से 2 0 कट, तो कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 36 6। ठीक है, रुपीस ये हो गया मेरा 63,600। क्या है मेरी अमाउंट 63,600। मुझे यही निकालना था ना अमाउंट। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या कहता है आफ्टर 1 ईयर। अब कौन सा केस है आफ्टर 1 ईयर। बस यार क्या चेंज होएगा टाइम। देखिए यहाँ पर टाइम चेंज होएगा तो क्या हो जाएगा, बात पहले 1 ईयर की कर रहे हैं और मैंने क्या कहा था कंपाउंडेड हाफ ईयरली केस में डबल करना है। इसको मतलब 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो यहाँ कितना हो गया 2 इयर्स हो गया। ठीक है, यही बात है ना, यहाँ 2 इयर्स हो जाएगा। ठीक है, अब करिए इसको सोल्व। देखिए कितनी थी 60,000, 1 प्लस रेट मेरा कितना था 6 था। रेट पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना, आफ्टर 1 ईयर की बात कर रहे हैं। यहाँ मैं रेट तो चेंज कर ही चुका था तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 6/100। ठीक है, टाइम लिमिट अब मेरी 2 हो गई है, ध्यान रखना इस बात को। 60,000 ये कितना हो गया 106/100 106/100। ठीक है, 1 2 3 4 4 की 4 0 कट गई तो कितना हो गया 6 × 106 × 106। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 67416। ठीक है, रुपीस कितना आएगा 67,416 रुपीस। ठीक है, मुझे यही फाइंड आउट करना था। अगेन मैं इसको रिपीट कर देता हूं। देखिए वासुदेव इन्वेस्टेड ₹60,000, तो मेरी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी होगी 60,000 एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इस बात को ध्यान रखना। व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ। 6 मंथ के बाद उसको कितनी अमाउंट पे करनी होगी। देखिए मैंने कंपाउंडेड हाफ ईयरली का आपको केस बताया था। क्या करना है, टाइम लिमिट को तो क्या करना है डबल करना है और रेट को क्या करना है हाफ करना है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, अच्छे से वीडियो को देख लेना, ना समझ आया हो तो। ठीक है, ऐसा क्यों किया था, क्योंकि यहाँ किसकी बात हो रही है हाफ ईयर की बात हो रही है।
6 मंथ प्लस 6 मंथ बन के 1 बनता है। तो ये क्या 2 टाइम्स किया तो हमने जब जाके क्या हुआ 1 ईयर बनता है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको 2 किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, रेट को हम क्या कर देंगे, 6 मंथ की बात कर रहे हैं तो हाफ कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। फिर मैंने यहां से अमाउंट इसकी फाइंड आउट करी तो कितनी आ गई 63,600। सेकंड केस में क्या कह रहा था, आफ्टर 1 ईयर था तो उसको डबल करना था, डबल किया तो मैंने कितना हो गया 2 इयर्स। कंपाउंडेड हाफ ईयरली था इसलिए मैंने डबल किया, हर केस में नहीं करना। अगर कंपाउंडेड एनुअली हो तो नहीं करना, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, इसको मैंने सोल्व किया तो कितना आ गया मेरा 67,416। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, 6th क्वेश्चन, आरिफ टुक अ लोन ऑफ ₹80,000। आरिफ ने एक लोन लिया कितने रुपीस का, 80,000 फ्रॉम ए बैंक से लिया। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1/2 इयर्स। टाइम लिमिट कितनी है 1/2 इयर्स। if the interest is compounded annually and compounded half yearly। देखो हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। क्या बोले, एक बार तो उसने कंपाउंडेड एनुअली निकाला, एक बार कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकाला, और दोनों अमाउंट्स का हमें क्या करना है, डिफरेंस करना है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। देखिए अमाउंट कितनी है मेरी ₹80,000, रेट मेरा कितना है 10% पर एनम। ठीक है, टाइम मेरा कितना है 1/2 इयर्स। 1/2 का मतलब क्या होगा, 2 1 2, 2 + 1 3, 3/2 इयर्स। ठीक है, पहले हमें क्या करना है कंपाउंडेड एनुअली, तो कंपाउंडेड एनुअली के लिए करते हैं हम सिंपली, फॉर्मूला क्या होता है मेरा अमाउंट का, P × 1 + R/100 की पावर T। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 80,000, प्रिंसिपल अमाउंट मेरी कितनी है 80,000, 1 प्लस रेट कितना है मेरा 10%, तो 10/100। यहां पर क्या 3/2। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, लास्ट वीडियो में हमने ये क्वेश्चंस किया था ऐसा ही कुछ, कि हम इस पावर को सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप वीडियो देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। यहां देखिए, यहां से 2 से 2 कट हो गया। ठीक है, 80,000 1 प्लस ये कितना हो गया, 1 0 से 1 0 यहां कट होगी, 1/20 की पावर 3, तो कितना हो गया 80,000 20 20 + 1 21/20 को 3 टाइम्स लिखना है। ठीक है, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, यहां से कट गई, 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, ये कितना हो गया 20, 2 1 2, ये कितना हो गया 10। तो मुझे क्या करना है 21 × 21 × 21 × 10, 92,610। कितनी अमाउंट आएगी 92,610। ठीक है, आपने इस अमाउंट को सोल्व, ये आ गया हमारा। अब मेरा क्या है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली के केस में क्या था, रेट को तो हमें हाफ करना था, तो ये कितना हो गया 5% पर एनम, और टाइम को डबल करना था, तो ये कितना हो गया 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 3 इयर्स हो गया। ठीक है, चलिए देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा यहां पर 80,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट अब मेरा कितना है 5% पर एनम, 5/100। टाइम लिमिट मेरी अब कितनी हो गई 3। इसको सॉल्व करना आपने, 80,000 1 प्लस ये कितना हो गया 105/100, 105/100 इंटू 105/100। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है। यहां देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 4 2 8 4, यहां पर इसको करिए
2 से किया हमने, 2 4 जा 8, ठीक है, ये कितना हो गया 20 हो गया, 50 हो गया सॉरी, ठीक है। अगेन इसको 2 पे सॉल्व करिए, 2 2 जा 4, ये कितना हो गया 25, ठीक है। अब इसको 5 पे कट कर लो, 5 1 जा 5 5 जा 25 हो गया, 5 2 जा 10, 5 1 जा, ठीक है, 5 1 जा ये भी कितना हो गया 21। तो सोल्व क्या करना आपको, 2 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 105, ध्यान देखिए कितना आएगा 92610, कितना आएगी अमाउंट 92610। हमें क्या फाइंड आउट करना था, दोनों की अमाउंट क्या आई है मेरी सेम आई है दोनों केसेस में, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इट मींस दोनों में डिफरेंस क्या है 0। डिफरेंस मेरा कितना आया, डिफरेंस 0, कुछ आया नहीं, ठीक है। क्या था इस क्वेश्चन में, एक बार मुझे कंपाउंडेड एनुअली फाइंड आउट करना था, एक बार कंपाउंडेड हाफ ईयरली फाइंड आउट करना था। डिफरेंस किस रीजन से नहीं आया, क्या कोई बता सकता है, कोई बता सकता है। देखिए यहां मैंने क्या किया था, जहां मैंने 2 से डिवाइड किया था, अगर मैं इसको कट कर देता तो यहां मेरा ऊपर कितना हो जाता 5 हो जाता ना, 5 हो जाता, तो सेम केस नहीं हो गया, 80,000 का 80,000, 1 का 1, 5 का 5, ठीक है, नीचे 100 का 100, यहाँ पर 3 का 3, सेम होता, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या आया डिफरेंस 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ जी, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन अ बिजनेस, मारिया ने कितने इन्वेस्ट किए बिजनेस में 8,000, शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट द 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट रेट कितना है 5% पर एनम, फाइंड द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ 2 इयर्स, उसके मतलब अमाउंट कितनी क्रेडिट होगी 2 इयर्स के एंड में। देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल हमें अमाउंट निकालनी है 2 इयर्स की, प्रिंसिपल मेरा कितना है 8,000, टाइम मेरा कितना है 2 इयर्स, यहां पर मेरा रेट कितना है 5% पर एनम, ठीक है। मुझे क्या फाइंड आउट करने है अमाउंट, क्या फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ना। तो सॉल्व करिए इसको, P कितना है मेरा 8,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट कितना है 5/100, T कितना है मेरा 2 इयर्स, ठीक है, 8,000 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 105 हो गया ना, 105 अपॉन में 100 इंटू 105 अपॉन 100, ठीक है। देखिए इसको मैंने कट कर दिया था, उसके बाद मेरा यहाँ पर क्या बचा है 8 इंटू 105 इंटू 105, ठीक है। यहाँ पर मेरी 30 से 30 कट हुई थी, तो एक बची हुई है अपॉन में 10। अब मेरा यहाँ पर क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8,200 अपॉन 10, 10 से 10 कट गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 8,820 रुपीज, ये मेरी क्या आई है अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर एक और सेकंड पार्ट पूछा है, सेकंड पार्ट में मेरे से क्या पूछा है, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर का मेरे से इंटरेस्ट पूछा है, 3 इयर्स का नहीं, थर्ड ईयर का पूछा हमने, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, मुझे ओनली थर्ड ईयर का इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है। ये अमाउंट है मेरी, ठीक है, यहां तक मेरा फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, ओनली थर्ड ईयर का इंटरेस्ट बताना है मुझे, तो मैं किससे सोल्व करूंगा, सिंपल इंटरेस्ट से। ऐसा क्यों, कंपाउंड इंटरेस्ट हम किसके लिए लगाते हैं, 1 साल से ज्यादा के लिए, 1 साल के ज्यादा के लिए, 1 साल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। अब चल देखिए ये क्या होगा, ये मेरी क्या बन जाएगी, अब प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगी। इस केस में ये मेरी क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं तो ये मेरी क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट। आप इसको कंपाउंड इंटरेस्ट से भी कर सकते हो, कैसे करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लोगे 3 इयर्स का, ठीक है, लेकिन उसमें से 2 ईयर का आपको इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। यहां से थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालोगे, जब उसमें से क्या माइनस कर दोगे, 2 ईयर का इंटरेस्ट माइनस कर दोगे, वो लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम इसको किससे कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट से। तो यहाँ पर क्या हो गया, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। आपने बस ये बात ध्यान रखना है, अब मैंने इसको प्रिंसिपल कौन सी अमाउंट मानी है, ये वाली अमाउंट, ठीक है, थर्ड ईयर की केस में,
8820 मल्टीप्लाई आर मेरा कितना है 5% था, तो 5 टी मेरा कितना हो गया 1 ईयर, क्योंकि थर्ड ईयर का बोला है ओनली, अपॉन 100। ठीक है, 10 से 10 यहाँ कट होगी। अब आपको इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करिए। 5 1 जा 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 1 जा, तो ₹441 कितना इंटरेस्ट आएगा मेरा ₹441। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। देखिए रिपीट कर रहा हूं मैं इसको, मेरी अमाउंट गिवन थी, टाइम गिवन था, रेट गिवन था, मुझे सिंपल अमाउंट निकालनी थी। कितने ईयर की पूछी थी? फर्स्ट केस में 2 इयर्स की पूछी थी, मैंने सिंपली 2 इयर्स के निकाल दिए। ठीक है, बट सेकंड क्वेश्चन में क्या कहते हैं? इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, ओनली थर्ड ईयर का इंटरेस्ट पूछा है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस अमाउंट, जो मेरी अमाउंट 2 इयर्स की आई थी, मैंने उसको क्या मान लिया? प्रिंसिपल अमाउंट मान लिया। उसको प्रिंसिपल अमाउंट मानकर फिर मैंने क्या कर दिया? सिंपल इंटरेस्ट से उसको सॉल्व कर दिया 1 ईयर के लिए। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, चाहे ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।